कॉन्फ्रेंस रखी है। मेरे साथ वीडीसी चेयरपर्सन जिज बगली से आए हैं और ठाकराकोट से राजेंद्र जी जो वीडीसी चेयरपर्सन है, हमारे केवल जी सरपंच है जो गाड़ी से है, साथ में पवन जी है नायब सरपंच है, हमारे चौधरी अब्दुल साहब जो सरपंच जिज बी से है, और साथ में अपने हाजी बशीर साहब जो सरपंच बंडार से बिलोंग करते हैं। अभी हमारे बहुत सारे जो सरपंच पहुंचने वाले हैं। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है माइनिंग के मतलब। तो मैं सबसे पहले इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप मीडिया के जितने भी लोग यहां पे आए हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और अपनी पूरी टीम का मैं सबसे पहले केवल जी को दावत देता हूं कि शुरुआत करें। शुक्रिया। पहले तो सबसे पहले मैं आज जितने भी मीडिया के मेरे अज़ीज़ जहाँ पे आए हैं, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि जब हम आपको बुलाते हैं, जहाँ आप हमारी जहाँ पे खबर लेने इस पूरे दूर दराज एरिया में जहाँ पे आते हो, तो मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया करता हूँ आपका। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, जैसे डीडीसी साहब अर्शीद साहब ने जहाँ पे कहा, यहाँ पे बीडीसी चिनका ठाकराकोट बैठे हैं, जहाँ पे बीडीसी जिज रफ़ीक साहब जहाँ पे बैठे हैं, और सरपंच हाजी बशीर साहब बंडार से, और सरपंच अब्दुल जी से, नायब सरपंच गाड़ी से पवन जी, और हमारे चेयरमैन गजारी लाल जी, और भी लोग जहाँ पे बैठे हैं। कुछ सरपंच हमारे आने थे आज बारिश की वजह से, क्योंकि आपने देखा कि आप भी बीच में बात कर रहे थे कि बारिश है, तो बारिश की वजह से नहीं आए, क्योंकि दूर दराज एरिया में बारिश हो रही है, नहीं आए। सबसे पहले आज का जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस देना, मैं तो ये सबसे पहले ये कहूँगा कि आपने देखा कि जब से ये हमारी माइनिंग खुली है, माइनिंग के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि जहाँ पे माइनिंग जिस एरिया में हो रही है, ख़ासकर वो पूरा एरिया जो ठाकराकोट तहसील का एरिया है, जिसमें डीडीसी साहब जहाँ पे बैठे हैं, बीडीसी साहब जहाँ पे बैठे हैं, और कुछ सरपंच जहाँ पे बैठे हैं। आपने देखा कि जब से ये माइनिंग चल रही है, माइनिंग के आपने देखा कितना शोर है, कभी नास में धरने होते हैं, कभी रियासी में होते हैं, कभी आपके सलाल कंठान में होते हैं। मैं आपको ये बताऊँगा कि आज की जो माइनिंग जहाँ पे चल रही है, मैं मानता हूँ जिन लोगों ने धरने दिए, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, वो हमारे साथी हैं, हम उनके साथ हैं। मगर मैं ये कहता हूँ कि आज अगर माइनिंग के रेट ज़्यादा हैं, तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा रियासी एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठी है, और रियासी डीएमओ साहब बैठे हैं, और डायरेक्टर माइनिंग जो जम्मू में बैठे हैं, बिल्कुल हम लोगों का ये कहना है कि माइनिंग के रेट बिल्कुल ज़्यादा हैं, और माइनिंग के रेट ज़्यादा अगर हैं तो ये बिल्कुल बैठ के इसको नेगोशिएशन करें, क्योंकि रेट कम करें। क्योंकि आज का जो सैंड जहाँ पे जा रहा है, बजरी जहाँ पे जा रही है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि बड़े ज़्यादा रेट हैं, इसमें हम अपनी गाड़ी जब वो भर के जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, हम दे नहीं सकते हैं। हमारा ये कहना है, खासकर रियासी डीसी साहब अच्छे आए, नए आए, एडिशनल डीसी साहब रियासी में आए, नए आए, अच्छे हैं, और डीएमओ साहब भी नए आए, वो अच्छे हैं, और डायरेक्टर साहब जो हमारे माइनिंग के आए हैं बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पोस्टों पे काम किया है। मेरा उनसे ये कहना है, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से कहना है, और मुतलका जो माइनिंग के ऑफिसर हैं उनसे मेरा ये कहना है कि नेगोशिएशन की जाए और माइनिंग का जो रेट कम किया जाए। दूसरा, कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी माइनिंग बंद की जाए, ये गाड़ियाँ बंद की जाएँ, ये मशीनें बंद की जाएँ, ये सारा सिलसिला बंद किया जाए। मेरे साथियों, मैं आपको ये कहूँगा, आज अगर आप माइनिंग बंद करोगे, मेरा तो खासकर ये कहना है, ये डीडी साहब इधर बैठे हैं, बीडीसी साहब जहाँ बैठे हैं, कि अगर आज आप माइनिंग बंद करोगे, मैं कहता हूँ कि जो अभी 6 to 8 ब्लॉक, जिन 2 ब्लॉकों की पब्लिक हेयरिंग हुई है, वो भी जल्दी खोलने चाहिए, और 6 ब्लॉक जो हो रहे हैं वो भी जल्दी खोलने चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी क्यों खोलने चाहिए कि हमने 2 जो इस वक्त हमारे वो लाट खोले हैं, उसमें कम से कम मेरा ये अंदाज़ा है कि 1000 से ज़्यादा घर पड़ रहे हैं। आप ये पूछो को क्यों, वो कैसे पड़ रहे हैं, मैं आपको बताऊँगा। आज मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा ट्रालियाँ जहाँ काम कर रही हैं, वो ट्रैक्टर जो होते हैं, आज 100 से ज़्यादा ट्रैक्टर जहाँ पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है 200 घर वहाँ पड़ रहे हैं। आज मुझे लगता है 300 लेबर जो सवेरे बेलचा लेके जाती है, जो लोडिंग करती है, ट्रक लोडिंग करती है, वो 300 घर वो पड़ रहे हैं। उसके बाद आपका जो मशीनें लोड करती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोड करके जो ऊपर सफाई करके वो तरपाल डालने वाले लोग हैं, जो वो भी कम से कम 20 to 30 लोग होंगे, 40 लोग होंगे, वो 40 घर पड़ रहे हैं। उसके बाद आप देखो, अगर 400 टिप्पर जहाँ पे काम कर रहा है, 400 टिप्पर जहाँ पे आके रेता और बजरी ले जा रहा है, मुझे लगता है 800 घर वो पड़ रहे हैं। मेरा ये अंदाज़ा है कि अगर आपके जैसे आज आपके 2 लाट खुले हैं, 2 लाटों की आपकी पब्लिक हेयरिंग हुई है, और 6 लाट आपके और बचे हैं, हम ये चाहते हैं कि वो सारे लाट खुलने चाहिए। मुझे लगता है कि इस पूरा एरिया में तहसील जो हमारी ठाकराकोट है, ये ठाकराकोट के लोग जहाँ पे आज बैठे हैं, देखो आज गवर्नमेंट की
जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो जहाँ बैठी है, डीडीसी साहब जहाँ पे बैठे हैं, बीडीसी साहब जहाँ पे बैठे हैं, बीडीसी साहब जहाँ पे बैठे हैं और सरपंच लोग जहाँ पे बैठे हैं, मैं कहता हूँ कि ढोल कहीं बजे और डांस कहीं हो। माइनिंग हमारी, आज मैं कहता हूँ कि 10 लाड़ जो हमारे इसी ठाकराकोट तहसील के हैं, जो लोग आपके जहाँ बैठे हैं, जिनके लाड़ हैं, जहाँ पे आज सियासत का मतलब जिनका, जहाँ पे डीडीसी साहब, जहाँ पे बीडीसी साहब और सरपंच जहाँ पे, मैं ये कहता हूँ कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। जो लोग पहले, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिन लोगों ने रनास में किया, रियासी में किया, वो हमारे साथी है। मैंने पहले कहा हमारे साथी और हमारे लोग हैं। बिल्कुल अगर लोगों के हित की वो बात करेंगे तो हम भी उनके साथ हैं। जो आदमी लोगों के हित की बात करेगा, जो सियासी आदमी लोगों के हित की बात करेगा, मैं कहता हूं हम उनके साथ हैं। जो आदमी लोगों के हित की बात नहीं करेगा, मैं कहता हूं हम उनके साथ नहीं हैं। ये बैठे हैं, ये भी अपना पक्ष रखेंगे आपके सामने, बिल्कुल अपना पक्ष रखेंगे। मैं कहता हूं कि आज सबसे पहले आज का मुद्दा मैं आपको बताऊंगा। आज मैं देख रहा था नौजवान पढ़े लिखे जो सुबह बेलचा लेके जाते हैं, मैं उनको पूछ रहा था आप क्या लाते हो, कहते हैं जी 1500 रुपया, हम सुबह 6 बजे जाते हैं और 3 बजे वापस आ जाते हैं। मेरा जनाब आला आपको ये कहना है, आज पढ़ा लिखा जो नौजवान है, नौकरी है नहीं, आपको बेहतर पता है, बेरोज़गारी बड़ी ज़्यादा है। अगर आज वो वहाँ अपना रोज़गार कमा के घर में आके थका हुआ सो जाता है, मैं कहता हूँ वो कई दूसरे और चीज़ों से भी बच सकता है। आज मैं कहता हूँ आपने देखा नशा हमारे इस पूरे एरिया में कितना नशा हो गया है। हमारी कहते हैं ड्रग्स आ गई है, जहाँ पे हमारी चरस आ गई है, हमारी फीम आ गई है, पुखी आ गई है। मैं कहता हूँ कि हमें इसके अलावा भी, डीडीसी साहब और बीडी साहब आपको बता देंगे, इसके अलावा भी हम चाहते हैं, मैंने इनसे बात की कि हम इस पूरे एरिया में, ठाकराकोट का जो एरिया है, बड़े बड़े हमारी पंचायतें, वहाँ पे ग्राउंडे बने कि हमारा जो नौजवान है, हम चाहते हैं कि जिसके घर में बच्चे होते हैं वो बड़ा बेहतर जानता है कि उसको क्या फ़िक्र होती है अपने बच्चों की, कहीं गलत रास्ते पे ना जाएं। अगर किसी गलत रास्ते पे चले गए तो कहना कि उनकी ज़िंदगी बर्बाद है। इसी तरह हम चाहते हैं कि इस एरिया का जो नौजवान है, हम उसमें रनास तहसील भी लाते हैं, उसमें हम कहीं और, हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी है, जो नौजवान काम कर रहा है आज कहीं उसको रोज़गार मिल रहा है। मेरा ये कहना है कि माइनिंग बाकी भी खुलनी चाहिए, और जो बेरोज़गारी है वहाँ पे, जो हमारे बेरोज़गार जो गाड़ियाँ, आपने देखा कोविड 2 साल कोविड में आपकी गाड़ियाँ बंद थी, आपके ट्रालियाँ बंद थी, आपके बेरोज़गार लोग हो गए थे। आपको अगर आज रोज़गार खुल रहा है तो मैं कहता हूँ माइनिंग खुलनी चाहिए, माइनिंग पे काम होना चाहिए। और माइनिंग का जो रेट ज़्यादा है उस पर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और डीएमओ साहब और डॉक्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि रेट बिल्कुल कम होना चाहिए। रेट अगर जम्मू, सांबा और किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रेट अगर जो भी स्क्वायर फुट है, जहाँ भी वही रेट होना चाहिए, रेट पे नेगोशिएशन होना चाहिए, ये हमारा कहना है। केवल सिंह जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। आप कह रहे हो कि आप जो धरना दे रहे हैं उनके आप साथ हो, आपको क्या लगता है किसी तरीके का कोई षड्यंत्र भी किया जा रहा है इस धरने को लेकर के? क्योंकि आपके ब्लॉक्स में माइनिंग खुली हुई है, पब्लिक हियरिंग में जो बातें हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन वो सुन रहा है, और धरना जो दिया जा रहा है उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? राहुल जी, आपने मुझे जो पूछा, मैं बिल्कुल आपको कहूँगा, अगर मेरी और राहुल जी आपकी नहीं बनती है, आप मीडिया में हो, मैं जिम्मेदार हूँ या मैं ठेकेदार हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, मुझे आपकी तारीफ़ करनी चाहिए और आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो आपको भी अपने मीडिया से मुझे अच्छा कहना चाहिए कि नहीं, आप लोगों की हित की बात कर रहे हो। ये मेरा कहना है। जी बगली से डीडीसी सर, आपसे जानना चाहूँगा, किसी प्रकार की कोई एनओसी ली जाती है आपसे माइनिंग के टेंडर खोलने के लिए, और आप इसको किस तरीके से लेते हैं कि रेट डिफाइन नहीं किए जाते हैं लेकिन टेंडर हो जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हमारे इलाके में रेत बजरी के क्या दाम है? देखिए सर, जब भी पब्लिक हियरिंग यहाँ पे हुई, हम सब लोग यहाँ पे आए थे। उस वक्त सब लोगों का कहना था, 3 टायर पंचायत के जो लोग थे, पब्लिक का कहना था भाई ये माइनिंग खुलनी चाहिए। हम भी ये चीज़ चाहते हैं कि माइनिंग हमारी खुली है। अगर आप रेट का जो मसला है, रेट देखो, ये गवर्नमेंट के मतलब ये चीज़ है। हम जब भी हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मतलब हमारी जब भी वहाँ पे मीटिंग होती है, हमने डीसी साहब से, मैंने बीडीसी चेयरपर्सन ने, हमने वहाँ पे भी बात रखी थी, और हमारे जो चेयरमैन है सर्व सिंह नाग जी, वो अपने गवर्नर साहब से मिलकर आए। ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि भाई रेट जो है, रेट ज़्यादा है, रेट जो है सांबा, कठुआ, रजौरी जो रेट है वो रेट यहाँ भी मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के हित की ये जो मसला है, गरीब लोगों का के लिए हम ये बिल्कुल इस चीज़ को जानते हैं कि रेट कम हो जाएगा, और हम ये पूरा यकीन दिलाते हैं रेट कम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये कोई भी चीज़ है, टाइम तो लगता है इसमें। एक आदमी शाम को कहता है नहीं जी सुबह ये क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब, हमने डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर से हमारी बात हो रही है, जहाँ भी हमारी मीटिंग होती है, लेकिन माइनिंग के मतलब हम है। एक चीज़ है, जब हमारे सारे ब्लॉक खुल जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो हमारा रेट कम हो जाएगा।
अभी हमारे दो तीन पब्लिक हेयरिंग हुई थी तब इसी जगह पे पब्लिक हेयरिंग हुई थी, तब कहा गया था कि 2.5 या 3 मीटर से गहरी खुदाई नहीं होगी। हालांकि आप ग्राउंड पे जाइए, वहाँ पे देखेंगे 2.5 मीटर से, हालांकि 10 मीटर से ज़्यादा गहराई में खुदाई की जा रही है। माफिया जो है, वो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो रेत निकाल रहे हैं। उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या वो लीगल है, वो इलीगल है? देखिए, वो भी हम देख लेते हैं क्या है उसमें, जाएंगे हम साइड पे देखेंगे। देखो, ठेकेदार का जो मसला है वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद देख लेगी, वो सरकार पे, इस पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग बैठे हैं, डीसी साहब है, उसमें अगर कोई जो इलीगल होगा उस पर हम नज़र रखेंगे पूरी, ऐसी कोई बात नहीं। जब यहाँ हेयरिंग हुई थी तो उस टाइम ये तय हुआ था कि छोटी मशीन ही काम करेगी, लेकिन आज की डेट में बड़े बड़े एक्सीलेटर वहाँ काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बात यहाँ पे हुई थी वो हमें नॉलेज है, हम यहाँ पे ही थे। जैसे लेबर के जो लोग, हमारे गरीब लोग लगे हैं, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा आज कम से कम यहाँ पे 200 लड़का जो गरीब, 300 लड़का जो काम कर रहा है आज की डेट में, वहाँ पे काम कर रहा है, बेलचे से काम कर रहा है। उन लोगों को वो उनका अपना जो भी अच्छा काम उनका चल रहा है, जो मशीनें भी लगी है। अब जो खुदाई के लिए बता रहे हैं वो भी देख लेते हैं हम, ऐसा कोई इतना बड़ा है नहीं है, लेकिन चलो जो होगा उस पर हम नज़र रखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे वीडीसी चेयरपर्सन यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमारे ही ब्लॉक का मसला, ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे ब्लॉक जो है, हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जितने ब्लॉक सब खुल जाएं और ऑटोमेटिकली जो रेट कम हो जाएगा। कोई इतना रेट नहीं है। कंठान में भी तो रेट था ना, कंठान में अगर वहाँ 23 रुपये स्टार्टिंग में चला था, वहाँ पे भी तो एक सरपंच साहिबान ने जाकर डायरेक्टर से वहाँ पे किया, जो भी उसने रेट के मतलब वहाँ पे किया था। उस वक्त भी तो ये मेरे जो साथी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कंठान में जो माइनिंग हो रही थी, पर उन्होंने पीट का जो खड्डे में से रेत निकालते हैं उसके चार्जेस लिए थे। अच्छा, वो वसूले थे चार्जेस। मैं थोड़ा सा इसमें बताता हूँ। आपने पूछा जी डीडी साहब को, मैं मेरा बोलना मेरा मुनासिब नहीं बन रहा, मगर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज आपके 2 लाड खुले हैं, जहाँ पे 2 लाड में आप देखते हो कभी कभी 200 गाड़ियाँ आ जाती हैं। जो छोटी मशीनें होती हैं, जैसे उन्होंने 2-3 मशीनें वहाँ पे हायर करके लगवाई हैं। छोटी मशीनें क्या करती है, एक छोटी मशीन एक गाड़ी बनने में मुझे लगता है आधा पौना घंटा लग जाता है। बड़ी मशीन जो आपकी होती है वो क्या करती है, मुझे लगता है 10 मिनट में गाड़ी भर जाती है। आपका जो ट्रैफिक जाम होने से, अगर आपका बड़ी मशीन लगने से आपका ट्रैफिक जाम नहीं होगा, जो गाड़ी आएगी भर के वापस चले जाएगी। मुझे लगता है कि इतना कोई खड्डा छड्डा नहीं। बिल्कुल डीएमओ साहब कल भी जहाँ पे आए थे, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि डीएमओ साहब वहाँ आपको बुला रहे हैं, आप एज ए सरपंच को बुला रहे हैं। मैं जम्मू से आ रहा था, मैं रियासी था, मैंने कहा मैं भी रियासी में हूँ, मुझे ठहर के आना है। मंडे को वो जहाँ पे आएंगे, उन्होंने कल से हदायत दे दी है कि मशीनें आप जो मर्जी लगाओ, मशीनें लगाने का वो कोई नहीं है, मगर आप जो खड्डा है, आप बोल रहे थे 3 मीटर, मैं कहता हूँ 3 मीटर नहीं, कम से कम जो 4 मीटर से नीचे नहीं जा सकते हैं। तो 4 मीटर कम से कम 13-14 फुट होता है। 13-14 फुट कोई वहाँ पे खड्डा नहीं है। ये भी सिर्फ एक बहाना है और ये बहानेबाजी है। मशीनें, बड़ी मशीन का ये है कि वो जल्दी गाड़ी को भर के भेज देती है, छोटी मशीन लेट करती है और आपका जाम लगता है, आपकी ट्रैफिक जाम होती है और रोडों में दूसरे लोग जो डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी मशीनें वहाँ पे रखी हैं। अब आप कुछ लाटों की बात की कि कुछ लाट जो अभी जो जल्दी खुलने वाले हैं माइनिंग के, सर ऐसा क्या करना, वो डे बाय डे लेट क्यों हो रहे हैं? हालांकि अगर इकट्ठा खुल जाएगा तो वो थोड़ा बैलेंस बराबर रहेगा ना, रेट का बराबर रहेगा। मैं ये इसमें जब टेंडर हुआ था तो टेंडर इकट्ठा नहीं हुआ, टेंडर भी ये टाइम से कुछ आगे हो गए, कोई पीछे हो गए थे। अब मुझे लगता है कि पब्लिक हेयरिंग जो होती है वो इकट्ठी सारे लाटों की नहीं हो सकती है, 2-2 लाट की ये करते हैं। अभी 6 जो लाट बचे, मुझे लगता है उसका भी 2 पब्लिक हेयरिंग होगी, 3-3 की होगी। हमने भी कहा, इन्होंने भी बात की है कि जल्दी से जल्दी ये पब्लिक हेयरिंग करके जो 6 लाट बचे हैं, अभी 2 की तो पब्लिक हेयरिंग आपकी नाश में हो गई है, 6 जो लाट बचे हैं ये जल्दी से जल्दी पब्लिक हेयरिंग करके ये लाट खोलने चाहिए। हमने पहले ही आपको बोल दिया ये लाट खोलें और बेरोज़गारी हमारे इलाके में जो है कम से कम वो रोज़गार मिले, ये हमारा कहना है। सर डीएमओ साहब कहते हैं कि यहाँ पे रेट क्वेश्चन होने की वजह से तभी यहाँ पे रेट का रेट ज़्यादा है। देखो जी अर्जुन जी, आपने मुझे ये पूछा कि रेत कम है। मैं कहता हूँ डीएमओ साहब को गलत, मेरे ख्याल उन्होंने पूरा सर्वे नहीं जहाँ पे किया है। मुझे लगता है जम्मू सूबा में सबसे ज़्यादा रेत जहाँ पे है, जो हमारा ठाकरा कोट का एरिया है ना, आपका कंठान 2 लाड़ आपका हिमना में और आपका कंठान में सबसे ज़्यादा रेत, आप जहाँ कभी रेत ख़त्म नहीं हो सकता है। आज देख रहे हो आपके बरसात का दिन है, अभी फ्लड आने वाला है। जिस दिन एक फ्लड और आया तो मुझे लगता है 4-6 साल और रेत जहाँ पे खुला हो जाएगा। डीएमओ साहब को मैं ये कहूँगा कि आप पूरा सर्वे करें जहाँ पे रेत की, जहाँ पे कोई कमी नहीं। हाँ, रेट ज़्यादा है, रेट ज़्यादा, उसकी नेगोशिएशन होना चाहिए, रेट कम होना चाहिए। लोगों की हित की बात हम करेंगे, क्योंकि गरीब लोग जो है, जैसे आपने कहा
कि जहाँ पे कई लोगों ने शोर उठाया कि नहीं जो PMAY के मकान बन रहे हैं उनके लिए फ्री दे दो। मैं ये कहता हूँ कि मुझे कई दफ़ा फ़ोन आए, अभी 2 दिन पहले मुझे फ़ोन आया कि मंदिर गाड़ी में मंदिर बन रहा था, उसके लिए ट्रालियाँ वहाँ पे 2-3 खड़ी थी। मैंने उनको फ़ोन किया, वो फ्री दिया। बिड्डो का एक मुझे ठाकरा कोट से फ़ोन आया कि मैं मकान बना रही हूँ, मैं अब नहीं ले सकती हूँ। मैंने फ़ोन किया, कई बार हमने लोगों को फ्री सैंडविच जहाँ से रहता फ्री भी हमने दिलवाया है जहाँ से। अभी मैं कहता हूँ, मैं उन लोगों से भी कहूँगा, हम कभी कंट्रोवर्सी नहीं बना रहे हैं कि हम जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोगों की हित की बात कर रहे हैं। जैसे आज हम कहते हैं कि नेगोशिएशन होना चाहिए, रेट कम होना चाहिए, ठीक बात कर रहे हैं वो। मगर आज कोई अगर आदमी कहता है कि कोई गरीब आदमी को वहाँ पे रेट देना, तो हमें कहें, हम उनको बोलेंगे दे दो गरीब आदमी को रेट, क्यों नहीं देंगे? वो बिल्कुल देंगे। सर, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने आपके ऊपर एक सवाल खड़ा किया था कि केवल सरपंच जी हैं वो अमूमन लोगों की आवाज़ उठाते हैं, पर आज वो हमारे पास नहीं बैठे हैं, तो इसको सब किस प्रकार? मेरे अजीज़, आप बिल्कुल कह रहे हो, केवल सिंह के ऊपर नहीं कर रहे थे, वो DDC जहाँ पे बैठे हैं इन पे ऊपर कर रहे थे, BDC के ऊपर कर रहे थे, BDC और सरपंचों पे कर रहे थे। मैं आपको ये कहूँगा, मैंने पहले आपको कह दिया, हम लोगों के हित की बात करेंगे। हम लोगों का जो गरीब आदमी का रोज़गार जिनको मिल रहा है, हम ये नहीं करेंगे इसको बंद करवा के और गरीब लोगों को कहाँ छोड़ेंगे। हमारे पास इतना रोज़गार नहीं है कि हम गरीब लोगों को देंगे। अब जो लोग ये कहने वाले हैं, अब उनको भी सोच समझ के बात करनी चाहिए कि ठीक है, आज अगर जो मुझे ये आप बताएं, जो वो बात कर रहे हैं वही बात हम भी कर रहे हैं, जहाँ हम कोई एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, यही बात हम भी कर रहे हैं ना। उनका भी ये कहना है कि रेट ज़्यादा है, हम भी कह रहे हैं रेट ज़्यादा है। हमने भी ये कहा, जैसे DDC साहब ने आपके सामने अभी कह दिया कि DC साहब से बात हुई, बोर्ड की मीटिंग में इन्होंने बात की, जो बोर्ड की मीटिंग में जो लोग बैठते हैं इन्होंने बात की वहाँ पे कि लोगों के जो रेट है बहुत ज़्यादा रेट है। बिल्कुल हम मानते हैं कि रेट ज़्यादा है। आज भी हम कह रहे हैं, मुझे ये लगता है मेरे अजीज़ के 2-4 दिन में ये रेट बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। मेरा ये कहना है, जो लोग बड़ा उड़ के बातें कर रहे हैं उनको ये कह देना चाहता हूँ मैं कि गरीब लोगों का गला मत काटो, और बेरोज़गारी जो है उसको मत बढ़ावा दो। रोज़गार जो आ रहा है, रोज़गार को मुझे लगता है जो हमारे गरीब लोग हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए, ये हमारा कहना है। चुनिंदा लोगों की नहीं सुनी जाती तो आम लोगों की कितनी सुनी जाएगी? जिस प्रकार से 7 तारीख को प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हफ्ता का टाइम मांगा गया, फिर बाहर आप मिनी सचिवालय रियासी के बाद प्रोटेस्ट होगा। अगर मुखियों की नहीं सुनी जाती तो आम की क्या सुनी जाएगी? ये बड़ा सवाल है। बलबीर जी, आपने ठीक पूछा। आज मैंने कह दिया ना पहले, ढोल कहीं बजे और डांस कहीं हो, माइनिंग हमारी। ये लोग जो जहाँ पे आज बैठे हैं, जो आज गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने यहाँ पे DDC बनाए, BDC बनाए, सरपंच बनाए, मैं ये कहता हूँ कि माइनिंग हमारी है। जिस दिन गलत होगा, आप कहते हो कि नहीं जी मिनी शैले के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस दिन रेट कम नहीं होंगे, जिस दिन हमारी नहीं सुनी जाएगी, लोगों की नहीं सुनी जाएगी, आप कह रहे हो कि मिनी सेक्रेटरीट के बाहर, हम कहते हैं हम मिनी सेक्रेटरीट के अंदर जाके धरना दे देंगे। 15 तारीख को आश्वासन मिलता है, आज 18 तारीख को होगी। क्या लगता है कब तक ये मसला हल हो जाएगा? क्योंकि एडिशनल DC सर ने खुद कहा कि मैं इस पर कार्रवाई करूँगा, और DMO सर भी सामने आए थे। सवाल ये आता है कि 15 तारीख से आज 18 तारीख को, क्या लगता है कब तक ये मसला हल हो जाएगा? 1 हफ्ता दे दो, 1 हफ्ते तक ठीक हो जाएगा। ये खुद ये बताएंगे, ये खुद आपको बताएंगे, आप दोबारा पूछो, ये बता देंगे। पूछो सवाल, आप कई बार पूछो, आप पूछो, फिर रफीक साहब आ गया। कहा जाता है कि पहले रेट फिक्स होता है, उसके बाद टेंडर होता है, लेकिन इसमें कुछ लोगों का कहना है कि पहले टेंडर हुआ, उसके बाद रेट फिक्स हुआ। ये क्या बात है? तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जहाँ लोग आए, हमारे इलाके की मुश्किलात सुनने के लिए आए हो। इस बार ये थोड़ा गलत हुआ है। पहले क्या होता था कि माइनिंग डिपार्टमेंट एक रेट फिक्स करती थी, वो जो रेट फिक्स होता था, जैसे पिछली बार 250 रुपये टन माइनिंग वालों ने फिक्स रेट किया था, वो 250 रुपया टन गवर्नमेंट के खाते में जाना था। अब जहाँ से कितने टन माल उठता है, वो जो वहाँ का कंट्रैक्टर होता है, जहाँ वहाँ के लोकल होते हैं, उनको पता है भाई जहाँ कितना माल होता है, तो उसी हिसाब से रेट डाल दिया जाता था। फिर वो अब और ऊपर नीचे करके वो रेट डालते थे। इस बार ऐसा हुआ कि ये बिड थी, पहले ओपन हुआ करती थी, अब ये टेंडरिंग हुई। टेंडरिंग में जब उन्होंने रेट डाले तो रेट हाई हो गए, तो पिछली जो मैम थी हमारी DC मैम, उन्होंने उसी हिसाब से ये अलाटमेंट कर दी, मतलब करोड़ों में, अब ये करोड़ों में गया है। हाँ, इसमें उन्होंने क्या किया कि जम्मू में रेट फिक्स कर दिया 5 रुपये स्क्वायर फुट, और जहाँ 11 रुपये स्क्वायर फुट। जम्मू
और चिनका या डिस्ट्रिक्ट रियासी में कितना डिफरेंस है। जहाँ तो खजाना है गवर्नमेंट के लिए, और जहाँ कम होना चाहिए, जम्मू में तो बहुत कम रेट है तो वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। इन्होंने जो उल्ट कर दिया, जहाँ रेट ज़्यादा रख दिया वहाँ रेट कम कर दिया। ये एक बहुत, अगर जम्मू वाले को रेट की ज़रूरत होगी, वो जहाँ से 11 रुपये फुट ख़रीद कर जम्मू जाएंगे तो वो उनको पड़ेगी उधर 30 रुपये फुट। हमने तो कभी जम्मू से रेट इधर तो मत लाई। अभी ये हमारी यही हमारा जो स्ट्रगल है। अब हमारे एक साथी ने पूछा कि हम पर वो जो धरना देने वाले थे, हमारे भाई थे, वो हमारे साथी थे, कि बीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी चेयरपर्सन धरने में नहीं बैठे। जब वो बाहर धरना दे रहे थे तो बीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी चेयरपर्सन अंदर डीसी साहब से लड़ाई लड़ रहे थे कॉन्फ्रेंस हॉल में। जब हमें फुर्सत मिली तब कोई ऐसा हादसा हो गया, हम वो अटेंड नहीं कर सके। लेकिन हमने दूसरे दिन उनका धरना अटेंड करना था, लेकिन दूसरे दिन धरना उठ गया था। उन्होंने फिर 1 हफ्ते का टाइम दिया। फिर एक मेरे भाई ने, एक मेरे अजीज़ ने एक सवाल पूछा है इधर। मैं इतना कोई टेक्निकल वो नहीं हूँ, लेकिन हैं भी। अभी आप ये बोल रहे हो कि भाई जहाँ खड्डा, जो कंट्रैक्टर है वो खड्डा बहुत गहरा खोद रहा है। खड्डा गहरा वहाँ नहीं खोदा जाता है, वहाँ 3 फुट से ज़्यादा 3 फुट से आप नीचे नहीं जा सकते हो। जहाँ नेचर होती है, कुदरत होती है, कुदरत को डिस्टर्ब नहीं करना होता है। क्योंकि वहाँ जैसे अब अंजी नाला है, जैसे जो अंश है, ये जो जितना भी ये एरिया बना है ये आर्टिफिशियल है, ये बनाया गया है। इसको डैम आगे बांध देकर इसको बनाया गया है। और जहाँ अगर आपने नेचर देखनी है तो 400 फुट नीचे जाकर, अगर 400 फुट जाकर नीचे हम उसको खुदाई करें तो इट मीन्स कि हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आ रही है मेरी बात समझ सभी को? मेरे ख्याल आप लोग पढ़े लिखे हैं। अब ये लोग एक इशू बनाते हैं क्योंकि कंट्रैक्टर को ब्लैकमेल करने के लिए। ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। हम उनके साथ हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, डीडीसी लड़ रहे हैं। बाकी मैं और ये डीडीसी नहीं, हमारे सरपंच साहिबान, जहाँ जे हमारे बीडीसी जे हम अरनास वाले नहीं लड़ रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी के जितने भी बीडीसी चेयरमैन हैं, डीडीसी चेयरमैन हैं, सभी की यही एक ही आवाज़ है, भाई ये रेट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, इसको कम करो। और हमारी जैसे हमारे चेयरमैन साहब सराफ सिंह नाग जी ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के पास गए हैं यही मुद्दा लेकर। तो हमारी लड़ाई हमने पकड़ना है किसको? अपने चेयरमैन को पकड़ना है। चेयरमैन पकड़ेगा किसी सेंटर वाले मिनिस्टर, जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को। तो ये मुद्दा एक बहुत गर्मा गया है। हम अपने भाइयों के साथ है। अगर हमारी बात 1 हफ्ता तक नहीं सुनी जाती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती है, तो हम शाना बशाना उनके साथ धरने पर बाहर क्या बैठेंगे, हम अंदर बैठेंगे। तो जो जीएम है एनएचपीसी के, उन्होंने सर एक तरफ अलाउ कर दिया माइनिंग को, दूसरी तरफ जहाँ पे टूरिस्ट को सब बंद कर दिया है। इसको किस प्रकार से देखते हैं? ये उनकी, मैं जैसे आपको एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो नए जीएम साहब आए हैं, सीजीएम इनको बोलते हैं, चीफ जनरल मैनेजर, मुझे कोई समझ नहीं आ रही है कि ये किस किस्म के इंसान हैं। इनसे पहले भी जहाँ सीजीएम रहे हैं उन्होंने हमें हेल्प की हर जगह। स्कूल में माइनिंग से तो ज़्यादा जहाँ पे लोगों को तो रोज़गार मिल रहा था। हाँ, मैं आपको एक बात वहीं पर जाऊंगा मैं। उन्होंने जहाँ जो जैसे जो CSR का पैसा आता है उसमें से लोगों की हेल्प की, हमारी रोड्स बनाई। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने 66 लाख रुपए दिया था। वो मंदिर से लेकर थनपाल तक रोड पक्की की। एक हमारा जो रोड था ये पक्का किया। जब ये आया इसके दौरान काम लगा। आज वो देखें आप रोड की क्या हालत है। मुझे इसकी कोई समझ नहीं आ रही ये किस किस्म का इंसान है। जैसे आप जहाँ इस वक्त कितनी खूबसूरत जगह में बैठे हो, ठंडी हवा चल रही है, उन्होंने क्या किया, इधर बोर्ड लगा लिए, बंद कर दिया। ये भी हमने मसला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आगे उठाया। ये भी डीसी साहब ने हमें पूरी श्योरिटी दी है कि भाई नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी तक महीना हो गया मेरे ख्याल, अभी तक कोई इन्होंने, मेरे ख्याल दोबारा हम डीसी साहब से बात करते हैं कि भाई आपने ये इशू उठाया उधर या नहीं। उन्होंने ये बोला था कि यकदम ये एक प्रक्रिया होती है, इसको थोड़ा टाइम लगता है, आप हमें टाइम दीजिए, मैं इसको हल कर दूंगा। अब डीसी साहब पर छोड़ा है, हो सकता है ये मसला भी हल हो जाएगा। आपने देखा होगा जहाँ गरीब लोग आए, किसी ने पालकी चलाई, किसी ने घोड़ा चलाया, कोई उधर लगाकर पानी बेच रहा था, कोई ठंडा बेच रहा था, कोई कुलचा बेच रहा था, कोई वो बनाकर चॉकलेट वगैरह क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट चाट बेच रहा था। तो 400-500 रुपये दिहाड़ी बनाकर वो चला जाता था। कुछ लोग जहाँ काम कर रहे थे। इसी तरह जे अब
हम जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर से भी हमें परमिशन ली है, उनसे भी मिलेंगे एक बार। ये मुद्दा भी उनसे हम डिस्कस करेंगे और ये मुद्दा पर अपने पीएमओ जो सवाल यहाँ ये आता है कि 2 ब्लॉक ही खोले जाएंगे या फिर बाकी ब्लॉकों को भी खोलने के लिए आपकी कितनी तैयारी चल रही है? अभी बहुत जल्दी 2 ब्लॉक और खुल जाएंगे और हमने ये मुद्दा ऊपर भी उठाया, सारे के सारे ब्लॉक जल्दी खोल दिए जाएं और ये बहुत ही विद इन ए मंथ बाकी ब्लॉकों की पब्लिक हेयरिंग होगी। ओवरलोडिंग पे क्या कहेंगे? जिस तरह से गाड़ियाँ ओवरलोडिंग करके चलती हैं रोडों पे, क्या उससे खतरा नहीं है? ओवरलोडिंग ये तो पुलिस का काम है, ओवरलोडिंग तो नहीं होनी चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। एक आखिरी मेरा सवाल है। धरने वाले बार बार कहते हैं कि पत्तियाँ जड़ी हुई हैं, मिले हुए हैं, पैसे खाए हुए हैं, बीडीसी हो, डीडीसी हो, सरपंच हो। कुछ लोगों ने ये कहा जिनके डंपर बन गया, जिनके मकान रियासी में बन गया, जिनके टिप्पर हैं बीडीसीओ के, ये सब बैठ गए हुए हैं अपने घरों में, हमारे साथ कोई नहीं आ रहा, हम गरीब लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बीडीसी हो, कितनी आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं, पत्तियाँ चढ़ी हैं, अगर चढ़ी हैं तो कितनी हैं वो बताएं ज़रा। मैं बीडीसी चेयरमैन हूँ। मेरी कॉलेज अगर इनको बहुत शक है, अगर इनको बहुत ज़्यादा शक है, मेरी कोई बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, मेरी सीबीआई से इंक्वायरी करवाई जाए, मेरी एंटी क्राइम ब्यूरो उनसे मेरी इंक्वायरी करवाई जाए, मेरी विजिलेंस पड़ी है उनसे इंक्वायरी करवाई जाए कि मेरी कितनी पत्ती है, मेरे कितने डैम्पर है, मेरे कितनी मशीनें हैं। ये तो बेसलेस बातें जो ये करते हैं, जो इनका कोई वो नहीं है। अगर भाई उनको शक है तो मेरी इंक्वायरी करवा लें। फिर आप लोग धरने में क्यों नहीं आ रहे हो? वो भी एक सवाल। भाई वो बाहर धरना दे रहे थे, उस वक्त हमारी मीटिंग से चल रही थी, हम तो अंदर उन डीसी साहब से लड़ रहे थे। जब हम अंदर गए तो उनसे भाई हम अंदर मीटिंग 11 बजे की मीटिंग थी, 11:30-12 बजे हम बाहर आए, तो अब हमने धरने में बैठना था, लेकिन तब तक भी धरने हुए तब भी नहीं आए। ये सवाल है आम जनता का कि क्यों नहीं आ रहे हो आप लोग? ये जो मैं इस पर थोड़ा जी आइए। राहुल जी, आप जो कह रहे हो, आज धरने से बेहतर आप लोग पूरे जो मीडिया आज पूरे हिंदुस्तान का और जम्मू कश्मीर का मीडिया और हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी का जितनी बात आप आगे ले जा सकते हो, धरने से क्या होगा? अगर हम इधर आज बैठ के हम ये काम करते हैं ना, अभी हम बैठ जाते हैं और लोगों को बुलाता हूँ, मैं 2 घंटे में जहाँ 2-3 हज़ार लोग इकट्ठे कर देता हूँ, हम दे देते हैं धरना इधर, उससे मसला हल नहीं होता है। आप जो कर रहे हो आप बेहतर कर रहे हो ना, जो बात वो बोल रहे हैं वही तो हम भी बोल रहे हैं आज इधर। अगर उससे कोई अलग बात है तो आप हमें पकड़िए, हम बिल्कुल आपको जवाब देंगे। पत्तियों का नाम लेके कहीं आपकी छवि को खराब तो नहीं किया जा रहा है? मैं बिल्कुल आपको ये कहूँगा। सर जी एक सेकंड, जहाँ तक पत्ती का सवाल आपने दिया, मैं मोहम्मद रफ़ीक मगलू सरपंच जिज बगली से। जहाँ तक पत्तियों का ये नाम लिया जा रहा है, जब ये हमारे अभी तक 3 ही ब्लॉक खुले हैं सिर्फ हमारे इस सलाल प्रोजेक्ट के एरिए के अंदर। रियासी का ज़िला एक ऐसा ज़िला है जिस ज़िले को पूरे हिंदुस्तान की तरफ से माना जाता है। माता वैष्णो देवी का बोर्ड यहाँ पे है, टूरिस्ट यहाँ पे है, शिव खोड़ी का है, सियाड़ बाबा का है। उसके अलावा माइनिंग के मामले में सलाल प्रोजेक्ट का जो एरिया है सबसे टॉप पूरे J&K में है और हिंदुस्तान को सलाल प्रोजेक्ट ही बिजली देने वाला सबसे दूसरे नंबर पे प्रोजेक्ट है। सर बनता तो है सर, आपने जिस तरह से बताया कि पूरे भारत में उसने नाम बनाया है, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे तो जीरो दिखता है। मैं वही बता रहा हूँ, उस लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक पत्तियों का मामला है या दूसरे तीसरे किसी पॉइंट का मामला, ये मेरे साथी यहाँ पे उठा रहे हैं। यहाँ पे इसी मकाम पे पब्लिक हेयरिंग हुई थी, वहाँ पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, पूरे रिकॉर्ड बने हुए हैं, उन लोगों के वहाँ पे साइन है। जब कंठान के ब्रिज के पास माइनिंग खुली तब इन लोगों ने धरना नहीं दिया, तब सिर्फ एक ही सरपंच गया, उसने थ्रू प्रॉपर चैनल जो गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन होता है उसके मुताबिक जा करके वो रेट कम करवा के 11 रुपये करवा दिए। इसी तरीके के साथ हम भी यही चाहते हैं। जहाँ तक पत्तियों का सवाल है, जनाब केवल सिंह जी सरपंच हैं, ये सरपंच यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। मेरे भाई राजेंद्र जी हैं, ये यहाँ के हमारे बीडीसी चेयरमैन हैं। चौधरी अब्दुल रशीद साहब हैं, यहाँ के डीडीसी चेयरमैन हैं। यहाँ की पूरी सरकार जो है पंच और सरपंच साहिबान की, इन्होंने धरना नहीं दिया। वो लोग धरना इसलिए दे रहे हैं, पत्तियों के मामले में मुझे लगता है कि उनकी कुछ खोज है तब वो लगा रहे हैं, वरना यहाँ धरना देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो तो ये भी कह रहे थे हमें कि 5 लाख 2.5 लाख का ऑफर आया था। सारा सर झूठ है, कोई ऑफ़र नहीं है। यहाँ लोगों ने टेंडर डाला है, कंपटीशन के साथ उनको टेंडर अलॉट हुआ है, उन्होंने माइनिंग ली है, उन्होंने बाज़ाब्ता इसकी सीढ़ी वर्क क्या बोलते हैं इसको CDR जमा करवाई हुई हैं। सारा सिस्टम करके ओवरऑल ये हुआ है, हर डिपार्टमेंट ने इसकी वेरिफिकेशन की हुई है, वेरिफिकेशन करके सारा तब जा करके यहाँ पे टेंडर लगा हुआ है। ऐसे हवा में जैसे वो बातें करते हैं ऐसे नहीं। सर सवाल जिस तरह से आपने कहा कि प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, क्या वो गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं? वो क्या गरीब की आवाज़ वो नहीं उठा रहे हैं? प्रोटेस्ट ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनको तब भी करनी चाहिए थी जब सलाल में था। सलाल क्या पाकिस्तान का एरिया है? कंठान क्या हमारे लोग नहीं हैं?
वहाँ पे वीडीसी डीडीसी या रियासी ज़िला के वो लोग नहीं हैं, वहाँ पे वीपीएल एपीएल लोग या वहाँ पे विधवा नहीं है, वहाँ पे भी तो सवाल उठना चाहिए था ना। आपने कहा वो लोग पतियों की तलाश में हैं। वो ये पतियों साफ तौर पर इल्जाम आप लगा रहे हाँ हैं। बिल्कुल, अगर वो ये चीज़ कह सकते हैं कि ये लोग इल्ज़ाम ये सरपंच साहिबान या दूसरा तीसरा नाम लेकर के, हम वो नहीं कहते हैं। उन लोगों का मकसद, आपका चैनल जो है, आप मुख्तलिफ चैनल से आए हो, आपका हम नहायत ही मशकूर व ममनून है कि आपने यहाँ पर आकर के इस बात को सुलझाने की कोशिश की। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अगर वो वहाँ पे धरना देते तब हम मान जाते। अगर वहाँ पे तब वो एक एप्लीकेशन भी लिख करके कहीं डिप्टी कमिश्नर साहब को या डीएमओ साहब को दे देते, जी यहाँ पे रेट ज़्यादा है, तो उनका धरना देना फिर ठीक था, उनका ये बात बोलनी भी ठीक थी। ये चीज़ कौन कह रहा है? ये बिल्कुल सरासर झूठ है, झूठा इल्ज़ाम है। यहाँ पे सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिल रहा है, रोज़गार का मामला सबसे बड़ा है। यहाँ पे जब से ये माइनिंग खुली है, हर घर में रोज़गार जा रहा है। इवन के जब उनको वो अपने डैम्पर वगैरह लोड करते हैं, वहाँ तरपाल डालने का भी उन लोगों को पैसा देते हैं जो ज़रूरत है। सर, इससे पहले भी माइनिंग ब्लॉक नहीं होते थे। यहाँ के बेरोजगार जो लोग हैं वो पहले भी यहाँ पे लोडिंग करते थे, पहले भी काम करते थे। ये कम से कम 3-4 साल का मामला चल रहा है। यहाँ पे माइनिंग बंद थी। यहाँ पे माइनिंग जो है वो अपने असर और रसूख से लोग लेते थे। हज़ारों पर्चे लगे हुए हैं हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर, जी ये जी रात को माइनिंग ले गए, ये हो गया वो हो गया। अब ओपनली अगर हो रहा है, पब्लिक के फ़ायदे की बात हो रही है, हर पब्लिक को दिन को रोज़गार मिलता है, आराम को वो शाम को आराम से अपने घर में बैठ करके अपने अगर बाल बच्चे को पालते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये सर, जहाँ पत्तियों की बात आ रही है, वहाँ पर अगर जब रेट फिक्स होता है तो क्या बीडीसी चेयरपर्सन और डीडीसी चेयरपर्सन से पूछ के रेट फिक्स? इसके लिए रेट जो जब फिक्स करना होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी होती है। ये बीडीसी और डीडीसी का इसमें ये कोई मेंबर नहीं है इस चीज़ का। ये एक ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बना हुआ होता है जो रेट को अप्रूव करता है। हमारा ये इतराज़ है, ये हमारा ज़रूरी एतराज़ रहेगा कि जहाँ पे गोश्त ज़्यादा होता है वहाँ छुरी नहीं चलानी चाहिए। यहाँ हमारे रियासी ज़िला के अंदर सलाल प्रोजेक्ट का एक ऐसा एरिया है जिससे कई डिस्ट्रिक्टों को यहाँ से माइनिंग मिलती है, तो रेट तो ज़्यादा बिल्कुल हैं। हमारी गुजारिश रहेगी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इस पे गौर करिए, पब्लिक की आवाज़ को सुनिए और हकीकतन ये रेट ज़्यादा हो, रेट कम होना चाहिए। अरनास वाले सरपंच ने कहा था कि डीएमओ कौन होता है, डीएमओ कहता है कि सरपंच कौन होता है माइनिंग के बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये बोलना है, सरपंच का हक है हर पॉइंट पे बात करनी, हर पॉइंट पे बात करनी। सरपंच एक इलेक्टेड आदमी है, उसका हक बनता है हर पॉइंट पे बात करनी अंडर रूल। रूल के बाहर अगर जाएं तो डीएमओ साहब कह सकते हैं, वरना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है।